फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य का आज फैसला सुनाएगा। गाजीपुर की एमपीएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सज़ा पर हाईकोर्ट का फैसला आएगा। बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्या में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को 4 साल की सज़ा सुनाई थी। अफजाल की ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है वह तारीख 29 रही है। आइए मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की ज़िंदगी की 29 तारीख के कनेक्शन जानते हैं। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की तारीख 29 नवंबर 2005 थी। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के केस में अफजाल को 4 साल की सज़ा सुनाई थी, वो भी तारीख 29 अप्रैल 2023 थी। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के बांदा जेल में मौत हुई और अफजाल अंसारी के सामने भाई मुख्तार का जनाजा आया और सुपुर्द खाक किया, वे भी तारीख 29 मार्च 2024 ही थी। अब फिर जब गैंगस्टर एक्ट केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना फैसला सुनाना है तो वो तारीख 29 पड़ी है। बस महीना जुलाई और साल 2024 हो गया है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी की ज़िंदगी के साथ एक इत्तेफाक जुड़ा है। यूँ तो अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 3 बार सांसद हैं, लेकिन जब जब अफजाल अंसारी सांसद बने हैं तो उनको जेल जाना पड़ा है। अफजाल अंसारी सबसे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से सांसद बने, लेकिन 29 नवंबर 2005 को भाजपा विधायक कृष्णानंद हत्या हो गई और दिसंबर 2005 अफजाल अंसारी को साजिश रचने के आरोप में जेल जाना पड़ा। कोर्ट से जमानत और सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पर अंतरिम रोक के फैसले के बाद फिर अफजाल अंसारी तीसरी बार गाजीपुर के सांसद बने हैं। अब अफजाल अंसारी पर सांसद बनने और जेल जाने के इत्तेफाक तीसरी बार होगा या इत्तेफाक होकर रह जाएगा, ये आज हाईकोर्ट का फैसले के साथ तय हो जाएगा। कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, क्योंकि पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था इस मामले में। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है बाई की बाग को सड़कों का, जहां पर बाई की बाग की सड़क पर खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। कुंभ में यहां से भी लोग ग्रामीण बस पकड़ते हैं, मगर ये ग्रामीण लोग के लिए यहाँ पर सरकारी बस की भी सुविधा है, उसके बावजूद ये डग्गा मार वाहन खड़ी रहती हैं। और जबकि पुलिस के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ वाहन ना खड़ी करें, उसके बावजूद ये खड़े रहते हैं और कुछ हूबहू इस तरह से रंग होते हैं बस के, जो सरकारी बसों की तरह है, और जिससे गांव के लोग भ्रमित होकर चढ़ जाते हैं और उनसे मनमानी वसूली भी होती है। और आप देख सकते हैं कीटगंज पुलिस के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि सख्त मना है वाहन खड़ा करना, उसके बावजूद इन डग्गा मार वाहनों के लोगों को डर नहीं है, स्वामियों को, और खुलेआम पुलिस और नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से डग्गा मार वाहन संचालित होते रहते हैं। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर यहाँ के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से स्मार्ट सिटी की सड़कों पर आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि आवारा पशु के कारण लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और चोटिल होते हैं, मगर स्मार्ट सिटी का ये पॉश इलाका है। यहीं से चंद कदम की दूरी पर पूर्व मेयर और कैबिनेट मंत्री का भी आवास है, मगर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं नगर निगम की आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा है हेवर्ट रोड का, जहाँ पर सड़कों पर पशुपालन हो रहा है, जबकि सीएम योगी ने कान्हा गौशाला लाखों रुपए से बनाई है, उसके बाद यहाँ पर सड़कों पर पशुपालन हो रहा है और खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। वहीं ये तीसरी तस्वीरें हैं मंडपम के बाहर की, जहाँ कूड़े का ढेर लगा है और आवारा पशु यहाँ अपना भोजन तलाश रहा है। अक्सर देखा गया है कि पॉलीथीन खाकर ये जानवर अपनी मौत को गले लगाते हैं। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सावन के दूसरे सोमवार पर भी शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है और मनकामेश्वर में दर्शन करने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी। ऐसे में त्रेता युग में भगवान राम ने यहां पर जल अभिषेक किया था और तब से यहां मंदिर में भीड़ लगती है। और क्या कुछ कहना है श्री धरानंदचार्य जी महाराज का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। जिस स्थान पे है श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, ये अति प्राचीन स्थान है और इनका पुराणों में जो उल्लेख आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी सीता जी सहित यहाँ भगवान का जलाभिषेक किया था और जो उनकी वन की यात्रा है वो सफल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। तभी से मनोकामेश्वर भगवान यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन करता है, निश्चित रूप से उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है।
आप देख ही रहे हैं, लाखों श्रद्धालु इस समय जो है कतार में लगे हुए हैं। और यह स्थिति सुबह 4 बजे से बनी हुई है। जब मंगला आरती हुई थी भोर में, तभी से ये दर्शन लगातार चल रहा है। इस बार दुर्लभ संयोग है कि सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ये बहुत वर्षों बाद ऐसा योग आया है, क्योंकि सावन का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए 5 सोमवार की आवश्यकता होती है। तो पहले भी ऐसा होता था कि पहला या आखिरी सोमवार लेते थे तो 5 पूर्ण करते थे, मगर इस बार ऐसा है कि सावन में ही 5 सोमवार पड़ रहे हैं और बहुत अच्छा योग है। यहाँ समुद्र मंथन से भी सावन को जोड़ा गया है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, उसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उससे जो ताप उत्पन्न हुई थी, उस समय देवी देवताओं ने भगवान का जलाभिषेक किया था। तो निश्चित रूप से इस सावन में भगवान स्वयं शिवालयों में विद्यमान होते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से पूजन अर्चन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर हालात गांव से भी ख़राब हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है। ये नज़ारा किसी और का नहीं, शहर के करेली इलाके के वार्ड नंबर 99, जो कभी नट का कब्रिस्तान का इलाका कहलाता था, यहाँ का हालात आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं और सड़कों पर कूड़े, पॉलीथीन और पानी जमा है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है। और साथ ही जिस तरह से गंदगी है, उससे डेंगू भी पनप सकता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मच्छरों से भी परेशान है गंदगी के कारण। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या कुछ कहना है लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 99 करेली की एक समस्या को बताना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 99 में जितना इलाका है, वहाँ में अलग अलग इलाकों में अब तो बारिश का समय भी आ गया है, तो कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है, जिससे कि वहाँ पे मच्छर ज़्यादा बन रहे हैं और भी कीड़े, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। परेशानी ये है कि करेली इलाके में हम सभी को वहाँ से गुजरने में कूड़े के अंबार बढ़ रहे हैं और वहाँ से गुजरने में बदबू की समस्या, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं, जिससे कि मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है। कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं नगर निगम से और हमारी व्यवस्था से, यहाँ इस जिला व्यवस्था से, प्रयागराज जिला व्यवस्था से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सब पर ध्यान दें और यहाँ के जो सभासद हैं उनमें थोड़ी ढिलाई है और उनमें थोड़ी शक्ति बरतें और कुछ आदेश के थ्रू इन सभी कचरों को और जितने भी नाले वगैरह हैं उन सबको क्लियर कराया जाए, जिससे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से रही है डेंगू, वो ना फैलने पाए। और हमारी जनता अगर स्वस्थ रहेगी तो सरकार आश्वस्त रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है।